हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद हर्षित। तो हम लोग अपना नया वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ROCE। ये क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पिछले वीडियो में हम लोग ने ROE कवर किया। अब ये क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछला वीडियो देखे अगर समझना है ROE को। इस वीडियो में हम लोग ROCE जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को फिर। ठीक है, ये इसमें क्या ही है, ये तो सिर्फ फ्रेम है। आपके रगों में मैं आरओसी को भर दूंगा कंसेप्ट के साथ। क्या है कंसेप्ट, कैसे ये डराइव हुआ, हर एक चीज कैलकुलेशन वगैरह आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे। पहले पहले जानते हैं कहानी क्या होता है। मैं कहानी की तरह पहले समझाता हूं आपको क्या होता है आरओसी। बिगिनिंग, आप लोग पार्ट वन देखिए। रोहन ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ हिज ओन। ही स्टार्ट अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इको फ्रेंडली बैग्स। मतलब एक लड़का था। आप लोगों को देखिए, मैं पहले समझाऊंगा कि क्या होता है। मतलब आपको मैं एक कहानी का बाउंड्रीज दे दूंगा, फिर डिटेल में आऊंगा। पहले आपको बाउंड्रीज दे रहा हूं, ठीक है? हर एक बात सुनिएगा, डिटेल बेसिक से जा रहे हैं, एकदम बेसिक से एडवांस जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, जिसको नहीं आता है वो भी रहिए, जिसको आता है वो भी रहिए। बेसिक से पढ़ाऊंगा। रोहन क्या करता था? ऑलवेज वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, वो सोचा कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे इको फ्रेंडली बैग्स का। ओके, ही इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस। अब पूंजी डालना शुरू किया वो बिजनेस में। रोहन ओन मनी, इक्विटी वो 10 लाख लगाया अपने पॉकेट से कंपनी ने पैसा 10 लाख दिया। और डेप्थ, बैंक से लोन लिया 15 लाख का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेप्थ। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड वही बोलते हैं जो आप देखिए, धंधा आपका समझिए जेड कमोडिटी है। ठीक है, धंधा आपका जेड है। सपोज धंधा आपका जेड है, तो आप एक्स प्लस वाई करेंगे तो जेड आएगा। तो एक्स इक्विटी प्लस वाई डेप्थ इक्वल्स टू जेड कैपिटल एम्प्लॉयड 25 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस डेप्थ के वैल्यू को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कितना कैपिटल लगाए हैं अपने धंधे में, नो मैटर्स। आप डेप्थ में लगाए, इक्विटी में लगाए, वो कुछ नहीं देखेगा। वो अपना नाम दे देगा कि बस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल वो काम पे लगाया गया धंधे में। अब उस कैपिटल धंधे में जो काम पे लगाए, उसमें दो रकम के होते हैं, इक्विटी होता है और एक डेप्थ होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो 15 लाख का डेप्थ लिया, 10 लाख का इक्विटी। After 1 year, after a lot of hard work, his business starts doing well. This year, his business makes a profit or operating profit. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या चीज होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट टैक्स लगाने के पहले जो आपका रॉ प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया। समझिए, आप कोई सामान बेचे हैं, 100 का सामान आप 120 में बेचे हैं। ठीक है, 120 में से आपका कुछ कुछ पैसा कटता है, इंटरेस्ट देना, आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को। उसमें इंक्लूडिव है सब, इंक्लूसिव है सब। 120 आपका खट के 110 रुपया बचा। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ एक प्रोडक्ट बेचने से? हम जी आप एक बैग बेचे तो आपका प्रॉफिट 10 रुपया हुआ। 10 रुपया क्योंकि आप टैक्स इंटरेस्ट वगैरह देने समय बांट दिए। ठीक है, तो आपका रियल प्रॉफिट 10 रुपया है, 10 रुपया का टैक्स चल गया। तो यहां पर हम लोग रॉ प्रॉफिट देखने वाले हैं। रॉ मतलब ए लॉट ऑफ हार्डवर्क के बाद वो ऑपरेटिंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये सब देने के पहले जो प्रॉफिट था वो, जो कि रॉ है। क्योंकि आप इंटरेस्ट टैक्स तो आपको एडिशनल पे करना पड़ता है सरकार को ना। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ही है वो, बड़ा को सरकार को पे करना पड़ता है। तो उसके पहले हम देखेंगे क्या हिसाब है। प्रॉफिट EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT का मतलब यही होता है। ठीक है, अब क्रिएट माई बिजनेस इज अर्निंग वेल, 5 लाख प्रॉफिट हुआ है इसका। अभी तक इस प्रॉफिट में जो 5 लाख आपको दिख रहा है, 1 मिनट ये दे लेता हूं आपको। जो 5 लाख दिख रहा है ये, इस प्रॉफिट में ये अभी तक टैक्स इंटरेस्ट ये सब माइनस किया ही नहीं है ये। ठीक है, टैक्स इंटरेस्ट कुछ माइनस नहीं किया है। ये कट किसका जो पैसा बचेगा वो होगा। तो अभी ये क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है आरओसी का? जब आप देखेंगे कंसेप्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है? EBIT मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये। ठीक है, इंटू 100। तो ऊपर ही आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे, मतलब कितना धंधा लगा, धंधा में पैसा लगा है, कितना धंधा रिटर्न दे रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
इंटू 100, तो 20% का आपका ROCE है, मतलब शोज हाउ एफिशिएंटली, क्या दिखाता है ये 20%, हाउ एफिशिएंटली द बिजनेस इज यूजिंग ऑल द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बोथ ओन मनी एंड बोर्ड मनी। ये दिखाता है कि आप लोन लेके भी और अपना पैसा डाल के भी आपका धंधा कितना बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा है। ये 20% आपको वो दिखाता है। ये 20% का वैल्यू यही है कि आप लोन लेके भी ना अपना धंधा अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है, डेप्ट के साथ कर पा रहा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही कैपिटल सी जो है ना, ये आपका दिखाता है कि आप लोन प्लस इक्विटी लगाए हैं, इस पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है, कैसा ही पैसा लगाए रिटर्न कैसा मिल रहा है। अगर आप रिटर्न निकालते तो अच्छा बात है। आरओसी क्या टेल्स अस हाउ वेल द बिजनेस इज यूजिंग टोटल कैपिटल, कैश कितना अच्छे से टोटल कैपिटल एक धंधा यूज कर पा रहा है। इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ये तो हो चुका। अब आया इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट। अब जो ये आफ्टर इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट, अब देखिए आरओसीई हमने पढ़ा। अब आरओसीई और आरओई में मेन डिफरेंस क्या था, ये भी इस स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। आपका वैल्यू क्या था, 5 लाख। मैंने क्या बोला, इसमें कुछ कुछ सरकार ले लेता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जो वो लोन लिया था, ये जो आपने लोन लिया था 15 लाख का लोन, इस पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना भाई साहब आपको। तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन समझिए 1.5 लाख कट गया, 1,50,000 नहीं, हाँ 1,50,000 लोग का लोन कट गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बचा टैक्स देने के पहले, आपने 70,000 का टैक्स भी दे दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट पॉकेट में इसका क्या आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया, 2,80,000। मतलब हम लोग ये वैल्यू से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, हम लोग ये वैल्यू से नहीं निकालते। ये इसका प्रॉफिट है, ये इसके पॉकेट में जाएगा, इसके पॉकेट में जाएगा, ठीक है। यहां पॉकेट बना देता हूं, यहां पॉकेट फॉर्म कर दिया, इसके पॉकेट में जाएगा, ठीक है। सिंपल, समझ आया। व्हाट इज आरओई, क्या होता है, शोज हाउ टेल्स अ बिजनेस इज जनरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ओनर शेयर होल्डर, नेट, इसका फॉर्मूला यही होता है, नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी मतलब क्या, ये उस 10 लाख की बात कर रहा है, ये उस 10 लाख की बात कर रहा है, ये पैसे की बात कर रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आपको रियल दिखाएगा, आपको दिखाएगा कि आप कितना पैसा डाल के कितना प्रॉफिट बनाए। एक्चुअली आपको रिटर्न ऑन इक्विटी ये दिखाएगा कि आप कितना पैसा डाल के रियली कितना प्रॉफिट बनाए, और उसमें दिखाएगा कि कितना आप पैसा मिला के धंधे में डालें और टोटल आप कितना प्रॉफिट बना लिए। मतलब दोनों ही स्ट्रेंथ दिखाएगा, बट आपको एक स्ट्रेंथ दिखाएगा डेप्थ के साथ, एक स्ट्रेंथ दिखाएगा आपका आप कितना पैसा खुद से डाल के प्रॉफिट बना, मतलब एक सेल्फ दिखाएगा और एक धंधे का दिखाएगा, ठीक है। ये आपको 28% दिख रहा है, ये आपको 20% दिख रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया, 28%, 2,80,000 आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 10 लाख आपका आया, वही क्या बोलता हूं, इस ई वाला अमाउंट ओन मनी इक्विटी से जो आया, ठीक है। की डिफरेंस क्या है, फोकस ऑन द बिजनेस, कंसीडर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ओन मनी प्लस लोन, टेल अस हाउ एफिशिएंट द बिजनेस इज। सही बात है, हाउ एफिशिएंट अ बिजनेस इज, क्योंकि एक बिजनेस प्रॉफिट कितना दे पा रहा है वही इसका पहचान होता है। अब प्रॉफिट कब पाएगा, जब उसमें पैसा लगाएंगे हम लोग, और पैसा अगर जैसे भी हम लेके लगा दिए, ठीक है, अगर प्रॉफिट जनरेट कर दिया तो धंधा बढ़िया है। आपको दिखा दिया कि हम डेप्थ लेके भी धंधा बना सकते हैं अपना, ठीक है। आरओई क्या दिखाता है, फोकस ऑन द ओनर, सिर्फ ये ओनर पे फोकस करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंसिडर ओनली शेयर होल्डर इक्विटी, ओन मनी, टेल्स अस हाउ मच रिटर्न द ओनर इज गेटिंग, ये ओनर इज गेटिंग, धंधा कितना बना रहा, देखिए डिफरेंस है, ठीक है। ये ओनर, ये कहीं ना कहीं सेल्फ पॉकेट गिनने के लिए है, ये पॉकेट गिनने के लिए ओनर का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये धंधा का पोटेंशियल गिनने के लिए। ओके, आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। What if the Rohan uses the capital very well and makes more profit, both ROC and ROE will increase। अगर if Rohan uses capital very well, अच्छा से यूज करेगा तो make more profit, both दोनों बढ़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। if profit decreases both will fall। सही बात है, प्रॉफिट में गेम टिका हुआ है। if he takes more loan, debt or return on equity increase or decrease, it depends on how efficiently he uses the money। more profit plus efficient use of capital equals to higher ROCE, ROE। देखिए क्या होता है, how well the business is using all the money, business is using all the money ये दिखाता है, और how much profit of the owner is making on his own money। a good business aims to have both ROC, अच्छा रहता है दोनों, ठीक है। ठीक है, ऑन एवरी ₹100 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, रोहन इज अर्निंग
₹20 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या है, आप जो देखे ये कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि ऑन एवरी 100 रुपए इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हर एक 100 रुपए जो इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, रोहन उसमें 20 रुपए कमा रहा है। मतलब 10 आदमी 100 रुपए डाल रहे हैं, वो 10 आदमी 20 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब ये होता है हाउ मच रिटर्न द ओनर अर्न्स, सिंपल वर्ड में यही है। ये भी देख लेते हैं। इन ऑन एवरी 100 रुपीज ऑफ हिज ओन मनी रोहन इज अर्निंग 28 आफ्टर ऑल। इसका मतलब क्या है, ऑन एवरी 100 रुपीज ऑफ हिज ओन मनी, हर अपने 100 रुपए पे रोहन 28 रुपए कमा रहा है। और इसमें क्या है, ऑन एवरी 100 इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, पैसे बाहर से आ रहे हैं, इसका नहीं है, वो 20 रुपए कमा रहा है। दैट्स इट। आपको ये स्लाइड से ना बहुत बढ़िया क्रक्स मिल गया होगा आरओसीई और आरओई का। मैंने आरओई पढ़ा दिया है, फिर आपको दिखा दिया। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई का बढ़िया क्रक्स मिल गया होगा, ठीक है, आपको इस वीडियो से। ठीक है, अब देखिए आपको मैं कुछ रियल लाइफ दिखाता हूँ। ये सब तो स्लाइड से, सबको तो रीड कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा, बट आपको एक बार ये दिखा। आप फॉर्मूला देख लीजिए। एबिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फॉर्मूला ये होता है आरओसीई निकालने का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला यही होता है। और आरओई निकालने का फॉर्मूला जो मैंने पीछे पढ़ाया अगले वीडियोस में, आपको कुछ नहीं करना, आपको नेट प्रॉफिट ऊपर डालना है बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देख लीजिए, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर इक्विटी, ये दोनों का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। आइए अब चलते स्क्रीनर पे। यार क्या ये सब बोर कर रहा हूं, कुछ अलग करते हैं। देखिए आपको दिखाता हूं कैलकुलेट कैसे होता है। मतलब हम लोग ने देखा आरओसीई आया, तो अब कोई कंपनी भी चल के देखते हैं ना हम लोग। जैसे मतलब फॉर्मूला क्या होता है आरओसीई का, आपको लाइन बाय लाइन दिखाता हूं मैं, रुक जाइए। ये है आरओसीई। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आप कैसे निकालेंगे किसी कंपनी का ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप कैसे निकालेंगे वो निकालना मैं आपको सिखाता हूं। आइए, ये वैल्यू कहां मिलेगा। ये तो टीसीएस खुला है, हम लोग चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लेते हैं एक बार। आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखिए आप जो ये वैल्यू देख रहे हैं ना 15,039, आप एक वैल्यू देख रहे हैं ना, ये इतना करोड़, 15,039 करोड़, ये आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ये आपका एबिट है, एबिट। क्योंकि आप देखिए इसके बाद इसका इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन सब माइनस हो रहा है, ये सब माइनस हो रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जा रहा है। हम लोगों को तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, आप लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है हर समय। क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू एबिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू एबिट होता है। दिखाता हूं, ये देखिए आप लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है तो आपसे भी पूछ ले कि किसी कंपनी का तुम एबिट दिखा दो मेरे को, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप यहां लाके दिखा दीजिएगा। ये देखिए प्रॉफिट एबिट इसका ये है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। आप एक चीज गौर करिए, इस कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हर समय बढ़ रहा है। यहाँ 5,910, 6,000, 7, 8, 9, 11, 12, मतलब कंसिस्टेंटली एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे इसका। ठीक है, मतलब एक अच्छे रूप में बढ़ रही है। मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं कंपनी पे, कंपनी को बता रहा हूं, एनालिसिस दिखा रहा हूं सिर्फ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, कि ये कंसिस्टेंट रूप में अच्छे पोटेंशियल में प्रॉफिट दिखा रहा है आपको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, ये सब कट के आया। तो आपको एक वैल्यू डेरिवेशन मैंने सिखा दिया कि एक वैल्यू एबिट कैसे निकालते हैं। दैट्स इट। अब हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं बैलेंस शीट से। ओके, अब देखिए ये आपको दिख रहा है इक्विटी एंड कैपिटल, एक साल का देखते हैं ना। आप अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका इक्विटी आ जाएगा। ओके, और अगर आप इन तीनों को प्लस कर देंगे ना, बोरोइंग प्लस इक्विटी, आपको बोरोइंग प्लस इक्विटी जहां दिख गया ना, बोरोइंग, ये तीनों, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देगा किसी कंपनी का। मतलब 235 प्लस 48504 प्लस 1478 प्लस टोटल वैल्यू इज इन योर करोड़, वैल्यू करोड़ में आएगा, वो आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये और इंटू 100 करेंगे तो आपका इस कंपनी का आरओसीई का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, जो 28.4% है। ये कैसे आएगा, ये वैल्यू जो दिख रहा है, ये वैल्यू कैसे आएगा, कैसे आएगा ये वैल्यू, इस वैल्यू को आपको ऊपर रखना है।
इस वैल्यू को आपको उस वैल्यू को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी कहाँ गया, हाँ वो तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, आपको इस वैल्यू को ऊपर रखना है, ठीक है, आपको इस वैल्यू को ऊपर रखना है। उसके बाद इन नीचे जाके इन तीनों को प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करना, नीचे वाला वैल्यू लिखना है, इंटू 100 कर देना है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। दैट्स इट, समझे आप लोग? ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कि डेप्थ का क्या रोल रहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में और आरओई में। ठीक है, आप जो डेप्थ देख रहे हैं, किसी कंपनी का डेप्थ बड़ा या छोटा, आपको दिखाता हूं, स्लाइड्स पे दिखाता हूं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज का आप देख सकते हैं, ऐसी तरीके एनालिसिस करके आपको दिखाता हूं अब डेप्थ रोल। सेम एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। What is ROCE? Measures how efficiency a company uses total capital to generate profit. कंपनी टोटल कैपिटल से कितना रिटर्न बना रही है, सिंपल मीनिंग। कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? देखो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स, सब समझा रहा हूं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, आपको ये सब नहीं देखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने सिखा दिया आपको बहुत हद तक। ठीक है, हटाइए वो सब। हाई आरओसी वर्सेस लो आरओसीई। ठीक है, तो हाई आरओसीई क्या होता है? एफिशिएंट कंपनी, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। हाई आरओसी मतलब कंपनी में पोटेंशियल है। ठीक है, लो मतलब वीक, पुअर प्रॉफिटेबिलिटी, मेरा एड एलोकेशन। अच्छा, आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या है, आइए एक बार दिखा ही देता हूँ। आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला देख रहे हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये है एसेट्स अप्रोच टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या है? ये एसेट्स अप्रोच है। हम लोग जो आपको सिखाया है ना, ये आपको जो हम लोग ने सिखाया है, ये ऑपरेटिंग, और यहां से आपको जो लेना, ये तीनों को प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, इन तीनों को प्लस करके। ये फाइनेंस अप्रोच है। फाइनेंस में हेल्दी तरीके से इसी से निकालते हैं और एक्यूरेट निकलता है। ठीक है, वो अकाउंटिंग मेथड से है, जो आपको मैंने दिखाया यहां पर, ये अकाउंटिंग मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। ये दोनों मेथड से निकलता है। ठीक है, आपको दोनों मेथड मैंने दिखा दिया। एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी स्टेबल रहेगा, इक्विटी स्टेबल रहेगा। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। देखिए कैसे निकला। टोटल एसेट्स अगर 8 करोड़ 50 लाख है, जितना आप देख पा रहे हैं, ये ऑलवेज आप माइनस करेंगे तो आपको बिजनेस में एक्चुअल वर्किंग कैपिटल आपका आ जाएगा। साफ बात है। आगे बढ़ते हैं। आरओसीई वर्सेस आरओई क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी का फोकस करता है, टोटल कैपिटल फोकस करता है, इंक्लूड डेप्ट इम्पैक्ट, डेप्ट का इम्पैक्ट इसमें रहता है। अब डेप्ट का गेम शुरू हो रहा है। ठीक है, गिव्स बॉर्डर बिजनेस। डेप्ट अफेक्ट्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। डेप्ट अफेक्ट करता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए देखिए देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, इस स्लाइड में क्लियर हो जाएगा आपका। डेप्ट कम हो, आरओई देखो देखो, आपको कैसे देखना, अगर किसी कंपनी का अगर डेप्थ कम है, डेप्थ कम कहाँ से देखेंगे कि डेप्थ कम है कंपनी का? ये देखिए यहाँ पर आपका एक कॉलम अगर है नहीं डेप्थ का, ऐड हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको कोई भी कंपनी दिखाता हूँ, जैसे कंपनी में जिलेट दिखा देता हूँ, जिलेट इंडिया, डेप्थ बहुत कम। देखो ये कंपनी में डेप्थ बहुत कम है, 0.05 करोड़ का डेप्थ। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56, मतलब ओके। आप देख पा रहे हैं डेप्थ कम है। ये अगर आप में नहीं है तो आप यहाँ प्रमोटर्स होल्डिंग में स्क्रीनर पर जाके कर सकते हैं। यहाँ डेप्थ आप लिखेंगे, डेप्थ तो आपको ऐड कर देगा ये डेप्थ। ठीक है, तो ये आपको डेप्थ दिख रहा है यहाँ पर। तो अब डेप्थ का फंडा क्या होता है? अगर किसी कंपनी का डेप्थ कम है, मतलब डेप्थ कम मतलब, मैंने तो यहां देखा जिलेट इंडिया का डेप्थ कम है। हाँ भाई, जिलेट इंडिया का डेप्थ कम है, तो मुझे आरओई पे फोकस करना, रिटर्न ऑन इक्विटी पे फोकस करना है ज्यादा, मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी पे फोकस करना है। ठीक है, कंपनी मोस्टली ओनर्स के पैसे से चल रही है, क्योंकि कंपनी ओनर के पैसे से चल रही है, सही बात है। कंपनी ओनर, क्योंकि अब देखिए डेप्थ नहीं है, आपको आरओसीई ना डेप्थ का वैल्यू दिखाता है। आरओसीई में डेप्थ ज्यादा इंक्लूड, दोनों इंक्लूड होता है, क्योंकि आपको मैंने जो एग्जांपल दिखाया, ये एग्जांपल, इसमें आपको डेप्थ भी इंक्लूड दिखा, पर आरओई में आपको क्या दिखा कि ओनर का पैसा आपको दिखा कंपनी में ओनर का पैसा दिखा आरओई में आपको। ठीक है, ये नहीं, हाँ कंपनी में आपको ओनर का पैसा दिखा आरओई में, बट उसमें आपको कहीं ना कहीं डेप्थ देखने मिला।
ठीक है, तो किसी कंपनी का अगर डेप्थ कम है तो रिटर्न ऑन इक्विटी फोकस करिए। मतलब क्या, पैसा जो ओनर डाल रहा है उस पे वो कितना रिटर्न निकाल पा रहा है, इस पे फोकस करिए। सेक्टर आईटी, एफएमसीजी, बैंक्स, एसेट लाइट बिजनेस, आर ये सब में कम डेप्थ रहता है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इन्फोसिस, ये सब का डेप्थ कम है। आप डेप्थ कम है हाई है कैसे जानेंगे आप? जानने का तरीका है, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल जो ले रहे थे हम लोग, इसमें भी डेप्थ कम है। जो हम लोग डेप्थ देख के गए विजिलेट इंडिया वाला, हिंदुस्तान एजेंसी खोली यार नहीं, देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 5,17,803 करोड़। इसका डेप्थ कितना है, 1,478 करोड़। मतलब डेप्थ कम है, बहुत कम डेप्थ है। तो इसका आपको मेनली फोकस क्या करना है, आरओई पे देखना है। मतलब इन्वेस्टर कितना पैसा जाके डाल के निकाल पा रहा है कंपनी से, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है कहीं ना कहीं इसमें ये भी तो मिला हुआ है, आरओसी का जो वैल्यू आ रहा है इस पर डेप्थ भी तो कहीं ना कहीं मिला हुआ है ना। तो आप इसमें रॉ देखिए, समझ आया? डेप्थ कम मतलब आरओई इक्वल टू आरओसी ही, ओनर्स का रिटर्न समझने के लिए आरओई एनएफ है। अब डेप्थ ज्यादा है किसी कंपनी में, एयरटेल, आपको इसका डेप्थ दिखाता हूं मैं, रुको टाटा पावर, ये सब का जिसमें डेप्थ ज्यादा है, ठीक है। तो उसका क्यों आरओसी देखना है, हाई डेप्थ मतलब क्यों देखना है आरओसी, पता है आपको? कि ये कंपनी डेप्थ लेने के बाद कैसा परफॉर्म कर पा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसीलिए आपको डेप्थ देखना है, क्योंकि ये कंपनी डेप्थ देने के बाद, डेप्थ लेने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। क्योंकि आपके कंपनी में डेप्थ ज्यादा मतलब आपका इक्विटी कहीं ना कहीं कम, आप पैसा नहीं लगा पा रहे इसलिए डेप्थ लिए आप। तो आप डेप्थ लेने के बाद अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये आपको दिखाएगा आरओसीई। इसलिए आरओसी देखना रहता है डेप्थ ज्यादा होने पे। ओके, तो आपको दिखाता हूं कंपनी का एग्जांपल, एयरटेल, वोडाफोन, आपको मैं लाइव वैल्यूएशन दिखा रहा हूं, देखो गाइस। वोडाफोन चलते हैं आइए देखिए इस कंपनी का डेप्थ कितना है। कंपनी का मार्केट कैप 1,48,755 करोड़ का है। इस कंपनी का डेप्थ कितना है, 1,92,528 करोड़। मतलब इस कंपनी का मार्केट कैप से बड़ा इसका डेप्थ है। अगर आपको मार्केट कैप पता नहीं है क्या है, तो मैंने वीडियोस बना के रखा है मार्केट कैप पे, बहुत अच्छा अच्छा, जाके आप रेफर करिए मेरे चैनल पे। मार्केट कैप मतलब इसका कंपनी की कैपेसिटी से बड़ा इसका डेप्थ है यार। तो भाई बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो इस कंपनी में आपको देखना कि आरओसीई क्या है, देखिए इसका परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा, क्योंकि आरओसी ये डेप्थ लेने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। -1 पॉइंट नेगेटिव में इसका चल रहा है, -1.60%। आइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं कंपनी का एनालिसिस में। ये देखिए इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी, देखिए देखिए यहां बीच में ये कंपनी अटका है, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा इतना कुछ, ठीक है। आप कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए इस कंपनी का, ये देखिए झोल तो यहीं पर है। आप जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, मैंने जो आपको बताया। पर ये रिजर्व तो माइनस पे है इस कंपनी का, यही तो कंपनी लैग करता है, कंपनी का रिजर्व माइनस में है। समझ पा रहे हैं आप, ये गेम होता है, ऐसे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक चीज, ठीक है। ये सब कंपनी अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी, डीएलएफ, सबका डेप्थ बहुत ज्यादा है। आइए एक कंपनी टाटा पावर को अडानी ग्रीन एनर्जी दिखाता हूँ। आइए एक और कंपनी देख लेते हैं, विजिट करते हैं, अडानी ग्रीन एनर्जी देखते हैं, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी में क्या है, अडानी भाई, वाओ, इसका डेप्थ भी देखिए, 1,03,000 करोड़ समथिंग है। 2,24,000 का इसका मार्केट कैप है, इसमें इसका डेप्थ आधा आधा डेप्थ है इसका। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, डेप्थ कैसा है इसका, रिजर्व वगैरह देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, मिलाइए इसको, रिजर्व वगैरह देखिए, आपको समझ आएगा सब चीज एनालिसिस करके, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या देखना है आपको, डेप्थ कम, लो डेप्थ जिस कंपनी में है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जिलेट हो गया, 0.5 करोड़ का डेप्थ, तो उसमें आप आरओई देखिए, एक्चुअल पोटेंशियल देखिए कंपनी का, फोकस ऑन शेयर होल्डर रिटर्न्स। पर इसमें डेप्थ ज्यादा है, उसमें आप आरओसीई देखो, फोकस ऑन टोटल बिजनेस रिटर्न, कैसा टोटल बिजनेस कर पा रहा है, डेप्थ लेने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, डेप्थ कितना है, ठीक है। कंपनी ए, अब दो एग्जांपल है कंपनी ए, देखो इक्विटी, अरे यार मिटा दिया यार, कैसा इंसान हूं मैं, स्टाइलस वर्क नहीं कर रहा था ना, ये लैग कर रहा है। हाँ, आपको 100 करोड़ दिख रहा है यहाँ इक्विटी,
डेप्ट 0 करोड़ का है, 20 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 20 करोड़, 20% और आरओसीई 20%। साफ साफ सिंपल सिंपल, दोनों सिंपल सेम हो जाएगा। बट अगर आपका इक्विटी 20 का है, अरे भाई हाँ, हाँ, अगर आपका इक्विटी इक्विटी 20 करोड़ का है, डेब्ट अगर 180 करोड़ का है, ठीक है, प्रॉफिट 20 करोड़ का है, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी तो बढ़िया है, देखिए 100% का, पर आरओसी 10% का है। ये कम कैसे है? इक्विटी 20 करोड़ का है, मतलब आप 20 करोड़ डाल के 20 करोड़ तो निकाल लिए, 20 करोड़ डाल के 20 करोड़ तो निकाल लिए कि आप यहां 20 डाले, यहां 20 कमाए, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा है। पर आप पूरा 200 करोड़ डाल के आप सिर्फ 20 करोड़ बना पाए, मतलब सिर्फ 10% बना पाए। ये कैलकुलेशन समझ जाएंगे, पूरा वीडियो का सार है ये कैलकुलेशन। आप 20 करोड़ डाल के सिर्फ 20 करोड़ बना पाए पॉकेट से डाल के, तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका 100% पे खड़ा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 100% पे खड़ा है। और बाकी जो आप, अरे यार मिट जाओ, हाँ, हाँ चलो मिट गया, इतना काफी है लगता है। अगर आप 100 करोड़ 20 करोड़ डाल के, यहाँ 20 करोड़ ठीक है, आप 20 करोड़ निकाल लिए, तो इक्विटी तो पैसा आप 100% कमा लिए, पैसा पॉकेट से 20 रुपए डाल के 20 रुपए कमा लिए। बट आप 200 जहां डाल दिए, 200 करोड़ डाल दिए डेप्ट लेके, और उस पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाले सिर्फ 20 करोड़ का, क्योंकि 20 करोड़ कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, तो यहां तो आरओसी ही 10% का ही है, क्योंकि 200 पे आप 20 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आरओसी ही तो कम है। 20 डाल के आप 20 निकाल रहे हैं, तो ये तो 100% है। तो यही पूरा वीडियो का कहीं ना कहीं सार है। आइडल कंपनी क्या, आरओई हाई, आरओसीई हाई, डेप्थ लो, ये एक अच्छे कंपनी का निशानी है, ठीक है। तो मैंने सब पार्ट इस वीडियो में कवर कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया ढंग से बनाया मैंने वीडियो, और डिटेल में बनाया। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर एक चीज नोट करिएगा, स्क्रीनर खोलिएगा, हर एक वैल्यूएशन करिएगा खुद से, तभी समझ आएगा। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे, अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।